नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, विनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। 23 टेस्ट का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 24 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और आज की क्लास का पहला सवाल, दो रेलगाड़ियाँ ए और बी क्रमशः स्टेशन पी और क्यू से एक दूसरे की ओर चल पड़ी। रेलगाड़ी ए शाम 7 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से और रेलगाड़ी बी सुबह 4 बजे 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल पड़ी। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। मैंने कहा भी 800 किलोमीटर है, ए और बी। यहाँ से चलिए 7 PM पर 60 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से। दूसरी 4 AM पर 90 किलोमीटर प्रति आवर्स के। अब यहाँ रिलेटिव स्पीड लगेगी। रिलेटिव स्पीड तब लगती है जब चलने का समय सेम हो। यदि मैं इसको चलने वाली पी को मैं और क्यू को सुबह 4 AM तक चला दूँ तो आपका होगा जी कितने घंटे चलेगी। आपका होगा जी 9 घंटे चलना पड़ेगा। तो 9 घंटे 60 के हिसाब से 540 किलोमीटर तो ये कवर कर लेगी। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचेगा। मैंने कभी 840 में से 540 घटा देंगे। 800 में से 540 घटा दिया तो 260 किलोमीटर का रिमेनिंग डिस्टेंस है। 260 को किसको चलना पड़ेगा, दोनों को चलना पड़ेगा। 90 प्लस 60, ठीक है बताना है। तो क्यू से कितना हो जाएगा 90, 50 मल्टीप्लाई 90, 0 से 0 करेगा 15 × 90 मतलब 156 किलोमीटर क्यू से दूरी पर मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि पी संख्या के पुरुष किसी कार्य को क्यू दिनों में कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ पी मल्टीप्लाई क्यू होगा टोटल काम। 50% अधिक हो तो 3/2 पी क्यू माइनस 12 कहा जाएगा। तो मैंने कहा भी पी से पी कट जाएगा। 2Q इज इक्वल टू 3Q माइनस 36। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। तो क्यू का मान बताएं 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। तो में इसने कहा कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू पी सीकेंड थीटा प्लस क्यू टेन थीटा। तो पी प्लस क्यू का मान ज्ञात करें। तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी साइन माइनस कोस प्लस में 1 अपॉन में साइन प्लस कोस माइनस 1। इसका रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, साइन प्लस कोस प्लस में 1 अपॉन में साइन प्लस कोस प्लस में 1। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2 साइन माइनस कोस स्क्वेयर अपॉन में क्या होगा, साइन प्लस में साइन स्क्वेयर प्लस में कोस स्क्वेयर प्लस में 2 साइन कोस माइनस 1। ठीक है, अभी सारे को मैं क्या लिख सकता हूँ 1, तो 1 से 1 कट जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, यदि ऊपर मैं बात करूँ तो ऊपर मैं लिख सकता हूँ इसको क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वेयर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वेयर। तो इसको लिखेंगे जी साइन स्क्वेयर प्लस में 2 साइन स्क्वेयर अपॉन में नीचे क्या होगा 2 साइन कोस। तो यदि मैं यहाँ से तो इसको लिख सकता हूँ जी 2 साइन स्क्वेयर प्लस में 2 साइन अपॉन में 2 साइन कोस और 2 साइन कॉमन ले लूँ तो साइन प्लस 1 बचेगा और नीचे क्या होगा 2 साइन कोस थीटा। मैंने कहा 2 साइन से 2 साइन कट जाएगा तो साइन थीटा प्लस में 1 अपॉन में कोस थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट थीटा प्लस में सीकेंड थीटा। आपको होगा जी ठीक है, जो कि इक्वल है किसके साइन थीटा कोस थीटा के। तो इसको लिख सकता हूँ जी टेन थीटा प्लस में सीकेंड थीटा जो कि इक्वल है पी सीकेंड थीटा प्लस क्यू टेन थीटा। इसको लिख सकते हैं पी सीकेंड थीटा प्लस में क्यू टेन थीटा। तो मैंने कहा सीकेंड के आगे कुछ नहीं है तो 1 रहा होगा, क्यू के आगे भी कुछ नहीं है तो 1 रहा होगा। तो मतलब पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 1। तो पी प्लस क्यू पूछा तो पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा 1 + 1 2। सवाल आंसर हो जाएगा, सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। हाँ थोड़ा लेंथी है लेकिन करना तो है ही, क्या करें। क्वेश्चन नंबर 4, इसने कहा कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इतना है। तो मैं क्या करूँ, इनका डबल करके आधा कर दूँ। तो 12 × 6 18 तो 9 हो जाएगा। डबल करके आधा क्यों कर दूँ, क्योंकि ए यहाँ भी है ए यहाँ भी है। तो मैंने कहा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। यदि मुझे ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है, यदि ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है तो सी और बी की कोई ज़रूरत नहीं है तो यहाँ 2 हो जाएगा। ए और बी की मैं माइनस करूँगा तो 6 माइनस करूँगा तो सी की वैल्यू आ जाएगी 3। तो सी की वैल्यू 4 आ जाएगी, 4 तो 6 और 3, बी की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो हमसे कहा भी ए प्लस बी, मैंने कहा भी 2 + 4 - 3। मैंने कहा भाई 2 + 3 - 4 तो ये हो जाएगा जी 3:1। ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि एक्स पुरुषों द्वारा x + 1 दिनों में किसी कार्य को किया जाता है। मैंने कहा भी एक्स है, x + 1 दिनों में किया जाता है। इसी कार्य को x + 5 पुरुष x - 2 दिनों में करेंगे। क्या तो आप इसको पूरा सोल्व कर लो या फिर ऑप्शन पुट कर लो, दोनों तरीकों से आंसर सेम आने वाला है। तो मैंने कहा x² + x = x² प्लस में 5x - 10
और माइनस में 2x। तो मैंने कभी एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कट जाएगा, तो इसको जैसे शिफ्ट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 10। x इज इक्वल टू 3x माइनस 10 और 2x इज इक्वल टू 10 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो दोनों ही मामलों में 5 आने वाला, ऑप्शन नंबर 8 ही हो जाएगा यहाँ पे। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसने कहा कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 8 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। तो मैंने कहा मान लो चीज़ कोई 100 है, 100 से 3 गुना होने का मतलब 300 होगा। तो इंटरेस्ट कितना लगेगा आपको जी 200, कितने साल में 8 साल में। तो यही धनिए इसने कहा कि 20 वर्षों में, तो टाइम 20 साल है, तो कितने गुना हो जाएगी। मैंने कहा भाई इनका रेशियो कितना है, ये इसका 2.5 गुना है, तो इसका भी 2.5 गुना कर दो। ये कितना हो जाएगा 500। 500 रुपये ब्याज लगा, इसका मतलब चीज़ 600 की रही होगी, तो कितना हो जाएगा 1 से 6 गुना हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, इसने कहा एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10, 20 और 50% बढ़ जाती है, तो आयतन पर कितना फर्क पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई 100 से कितना हो जाएगा 110 हो जाएगी, 100 से कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी, 100 से कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी। तो मैंने कहा 2 और 1 3 जीरो से ये वाली 3 जीरो कटने वाली है। इसकी बात करूँ तो ये 1000 होगा, और इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा 1980। जीरो से जीरो कटने वाला, 100 पर कितना ज़्यादा है, आपने कहा जी 98% ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। 8 क्वेश्चन पर पहुँच गए हम। इसने कहा है कि 2 ट्रेन 7 बजे और 7:50 पर हैदराबाद के लिए निकलती हैं 80 किलोमीटर और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। मैंने कहा जो पहली ट्रेन है वो 80 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से चल रही है, तो मैंने कहा भी 60 मिनट में 80 किलोमीटर जा रही है, और 1 मिनट में 80/60, और मुझे निकालना जी 50 मिनट में, तो मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 2 से 25 बार, 2 से 3 बार, तो ये हो जाएगा 200/3। तो ये हो जाएगा जी 200/3। ये क्या आएगा डिस्टेंस आ जाएगा कितनी देर में 50 मिनट में चलने का। तो डिस्टेंस क्या होगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, और यदि मुझे टाइम निकालना है तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई 1/20। 1/20 क्या हमारा स्पीड है किसकी 80 और 100 का डिफरेंस। तो इसका मतलब टाइम कितना लगने वाला है 10/3 घंटे। और मुझे दोनों के बीच की दूरी बतानी है, तो एग्जैक्ट दूरी बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई 10/3 घंटे, और ये चल रहा है जी 100 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से, क्योंकि दूसरे वाले इसको क्रॉस करेगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी 1000/3 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे कहा है कि ए बी जो कि इक्वल है बी सी के, और सी डी सी ए के। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि एक चतुर्भुज दे रखा है ए बी सी डी, ए बी बराबर बी सी के। तो मैं बना लेता हूँ। मैंने कहा भाई ए बी सी और डी, ए बी बराबर किसके बी सी के, सी डी बराबर ए सी के, सी डी बराबर डी ए के। यदि मैं इनको मिलाना चाहूँ तो ये कुछ काइट वर्कर लगेगा, जैसे काइट बनता है ना, काइट जैसा लगेगा। और ये कितने पर 90 डिग्री पर काटता है। और आपको खास बात बता देता हूँ मैं, इसकी जो बी डी है वो बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, लेकिन ए सी बाइसेक्ट नहीं करेगा। ये इसकी खास बात होती है काइट की। तो लगा देते हैं इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है जी 1/2 डायगनल 1 मल्टीप्लाई डायगनल 2। डायगनल 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको जी 6, दूसरे की 12, 2 से कटेगा 3 बार, तो 36 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा कि त्रिज्या आर के 1/4 वर्त में आर का एक वर्त अंकित है। तो मैंने कहा भाई क्वाड्रेंट बना लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर क्या है एक सर्कल है, ठीक है। ये हमारा पूरा क्या है आर है, और ये हमारा स्मॉल आर है। यदि मैं इसको यहाँ मिलाना चाहूँ तो ये भी तो हमारा बड़ा आर होगा, इसको नाम ओ रख लेते हैं, इसका बी इसका ए, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपको होगा जी बड़ी आर में से छोटी आर माइनस कर देंगे, तो वही तो होगा। इन दोनों का रेशियो पूछा इसने, तो मैं कह सकता हूँ जी। और ये हमेशा क्या होगा 90 डिग्री पे वो करेगा, क्योंकि टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री पे होता है। तो मैं निकाल देता हूँ ट्रायंगल ए बी ओ, तो आर माइनस आर का स्क्वायर होगा किसके आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर के। इसको लिख सकता हूँ जी आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर माइनस 2RR, जो कि इक्वल होगा जी 2R स्क्वायर के। तो आर स्क्वायर माइनस 2RR माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो
तो यहाँ से श्री धराचार्य जी लगाओगे वो क्या होती है, माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ से r की वैल्यू जो निकलेंगी वो निकलेगी r प्लस माइनस √2r। ठीक है, तो r प्लस √2r, एक वैल्यू ये निकलेगी, एक वैल्यू माइनस की निकलेगी। ठीक है, तो r और r की मैं वैल्यू की बात करूँ तो इसको लिख सकता हूँ r अपॉन में r जो कि इक्वल होगा √2, तो √2 प्लस में 1 अपॉन में 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैं r कॉमन ले लूँगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता था, r कॉमन ले लिया तो √2 प्लस 1। ठीक है, उसके बाद में ये वाला स्टेप कर दूंगा तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला ठीक हो जाएगा। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसी प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं टेस्ट नंबर 25 में।